अब हम एक्सरसाइज 8.2 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। उसमें से मैंने जो इक्वेशन चूज़ की है डेट इज़ 9x² इक्वल्स टू 12x माइनस 49। आप लोग यहाँ चेक कर सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? +12x और -49 को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव कर देंगे, तो उनकी साइन चेंज हो जाएंगी और इक्वेशन इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल +12x है, लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो -12x बन जाएगा, -49 लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो +49 में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशन इक्वल्स टू बन जाएगी और बहुत आराम से आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। आप चाहो तो 9x² को मूव करके भी कर सकते हो, वो भी सही होगा। साइन डिफरेंट हो जाएंगी बट लास्ट में आंसर सबका सेम आएगा। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ ए, बी और सी आइडेंटिफाई करते हैं। स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारी वैल्यू ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लीनियर पावर वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है वो बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे x² के साथ 9 लिखा है, वो वैल्यू ऑफ ए कंसीडर होगी। x पावर के साथ 1 के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है -12, वो बी की वैल्यू कंसीडर होगी और कांस्टेंट टर्म हमेशा सी की वैल्यू होती है। अगर आपको किसी तरीके से प्रॉब्लम हो तो हम इस तरीके को इस इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब x² के साथ जो वैल्यू होती है वो हमेशा a को रिप्रेजेंट कर रही होती है। x के साथ जो वैल्यू होती है सिंपल, वो b को रिप्रेजेंट कर रही होती है और जो कांस्टेंट होती है वो हमारी c की वैल्यू होती है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू -b प्लस -√b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a है। अब इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a b c है हम उसको रिप्लेस कर देंगे उनकी वैल्यू से। माइनस का साइन सेम आएगा, b की वैल्यू हमारे पास -12 मेंशन करेंगे, प्लस माइनस साइन आएगा, b² अगेन हमारे पास -12 स्क्वायर आ जाएगा, -4 सेम आएगा, वैल्यू ऑफ ए मेंशन करेंगे एंड वैल्यू ऑफ सी 49 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू ऑफ ए हमारे पास 9 है, इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 सेम आएगा, प्लस माइनस साइन सेम आएगा, माइनस की साइन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज़ 144 आएगा। माइनस की साइन सेम कॉपी होगी, 4 9 से 36 एंड 36 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1764 आएगा हमारे पास। ठीक है, दैन 2 9 सा 18 हो गया हमारे पास। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? 12 सेम आएगा, प्लस माइनस सेम आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 1620 आएगा, बट वो माइनस में आएगा क्योंकि हमारी ग्रेटर वैल्यू जो है वो माइनस में है। ठीक है, लेकिन रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू आनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। अब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस की साइन को माइनस अंडर 1620 है, इस माइनस की साइन को हम सेपरेट कैसे लिख सकते हैं? -1 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1622। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, माइनस प्लस माइनस और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम हो जाएगा। अब इससे हम आगे इसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं? -1 को हम रेडिकल साइन से सेपरेट कर लेंगे और 1620 के रेडिकल साइन को हम सेपरेट कर देंगे। ये रेडिकल की प्रॉपर्टी है कि अगर दो वैल्यूज़ एक ही रूट में हों तो हम उनको अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। अब जैसे ही आप इसको अलग करोगे तो √-1 जो है वो इक्वल होता है किसके? आयोटा के इक्वल होता है। अब ये आयोटा के इक्वल आ जाएगा और इस तरीके से हमारी वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी और उस वैल्यू का हम अब फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। बिकॉज 1620 जो है वो परफेक्ट रूट नहीं है, आप निकालोगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। तो आप इसका रूट कैसे निकालना है? आप सिंपल 1620 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 810 आ जाएगा। अदरवाइज़ 2 के टेबल में 16 8 से आता है, 2 के टेबल में 2 1 से आता है एंड 0 सेम कॉपी हो जाएगा। 2 4 सा 8, देन लास्ट के 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो पहले 0 मेंशन करेंगे एंड 2 5 सा 10। अगर आप 0 नहीं लिखोगे तो आपका आगे का सारा एलसीएम रॉन्ग होता जाएगा। देन 405 2 के टेबल में नहीं आता, इसको 3 से करेंगे, 3 1 सा 3 और 1 कैरी 0 पे जाएगा। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 9 करेंगे, 3 3 सा 9, 1 कैरी इधर आएगा, 3 5 सा 15, देन 3 4 सा 12, 13 का 1 कैरी 5 पे जाएगा, 3 5 सा 15, 3 के टेबल में 45 15 से आता है, 3 5 सा 15 एंड 5 1 सा 5। अगर आपको प्रॉब्लम हो एलसीएम लेने में तो आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब इन सारे फैक्टर्स को, जितने भी फैक्टर्स आए हैं उनको हम रूट के अंदर लिखेंगे
और आप डायरेक्ट कैसे करोगे, अगर आपके पास रेडिकल साइन में माइनस की में वैल्यू आ जाए तो उस माइनस को हम डायरेक्ट आयोटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं और अपनी वैल्यू को पॉजिटिव बना के उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब 1620 के जो फैक्टर्स आए हैं वो हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं सारे। 2 का पेयर 2 से बन जाएगा, बाहर आ गया। 3 का पेयर 3 से बन जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। देन अगेन 3 का पेयर 3 से बन जाएगा, बाहर आ जाएगा और 5 रूट में मेंशन करेंगे क्योंकि 5 का पेयर किसी के साथ नहीं बना है, ठीक है। आप इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, 12 सेम आ गया, प्लस माइनस साइन सेम आ गया, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18। हम डायरेक्ट इसे 18 आयोटा √5 मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई किया आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम कैसे करेंगे इसे, 12 प्लस माइनस आयोटा √18 डिवाइडेड बाई 18। हम इस कंडीशन को आप चाहो तो प्लस माइनस की साइन को 2 बार स्प्लिट कर सकते हो, एक बार इस पूरी इक्वेशन को प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। मैंने यहाँ फर्दर कैसे सॉल्व किया है कि 12 और 18 में कॉमन आ रहा है। 12 और 18 हमारे पास 6 के टेबल में आता है, 2 में भी आते हैं हमारे पास ये दोनों नंबर और 6 में भी आते हैं। तो हम हाईएस्ट नंबर कॉमन लेंगे, 12 और 18 में से 6 कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद 6 के टेबल में 12 किससे आता है, 2 से आएगा, रिमेनिंग प्लस माइनस साइन आएगा। 6 के टेबल में 18 3 से आता है, आयोटा सेम आएगा, √5 सेम आएगा और डिवाइडेड बाई 18 सब कुछ सेम आएगा, ठीक है। देन 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18 होता है, हम इसको कैंसिल कर देंगे। हमारे पास रिमेनिंग 2 + 3 आयोटा √5/3 आएगा। हम अपने आंसर को इसी फॉर्मेशन में लिखेंगे और अगर आप चाहो तो इस आंसर को डिफरेंट फॉर्मेशन में कैसे लिख सकते हैं, 2 + 3 आयोटा √5/3 2 - 3 आयोटा √5/3। आप चाहो तो इस आंसर को स्प्लिट करके 2 डिफरेंट पार्ट्स में भी लिख सकते हो और कंबाइन करके भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं और इस आंसर को वेरीफाई करना ज़रा थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए बिकॉज इसके अंदर रेडिकल का साइन भी है, आयोटा भी है, फ्रैक्शन की कंडीशन भी है, ठीक है। आई होप कि आपको सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई हो। उस क्वेश्चन की भी जिसमें हम किसी वैल्यू का रूट नहीं निकाल सकते तो उसका हम एलसीएम निकाल के उसको फैक्टर्स बना के सॉल्व करेंगे और एक ऐसी वैल्यू जो नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव बना के आगे अपने आंसर को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप अगर कोई और कन्फ्यूजन हो चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड तो आप वो मैसेज करके भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिवाइज़ करेंगे चैप्टर नंबर 16। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आप लोगों के नंबर्स बहुत अच्छे आ सकें, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ काइंडली टीचर को मैसेज करके हम लोगों को मैसेज करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।